मैं पूछ लूंगा आपसे, आ जाओ। क्यों नहीं दे पाएंगे आप? क्यों नहीं दे पाएंगे? क्यों नहीं दे पाएंगे? फिर छोड़ के भाग जाओ यार, यहाँ से छोड़ के जाओ यहाँ पे। फिर मिला जुला के हमारे साथ कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप हमें मजबूर मत करें, आप अपना सीनियर बुलाएं। मैं ये बोल रहा हूँ आपको, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। हेलो गाइस, तो मैं आज कुछ शेयर करने वाली हूँ आप लोगों से कि पहले मैं बहुत बीजेपी सपोर्टर थी, लेकिन अभी लेटेस्ट टाइम में अगर कोई मुझसे पूछे कि आप किस पॉलिटिशियन को सपोर्ट करती हो, तो मैं कहूँगी किसी को भी नहीं। क्योंकि ना बीजेपी को कोई फ़र्क पड़ रहा है कि हम कैसे रह रहे हैं, ना कांग्रेस को कोई फ़र्क पड़ रहा है कि हम कैसे रह रहे हैं, ना कोई अदर पार्टी को फ़र्क पड़ रहा है कि हम कैसे रह रहे हैं। ठीक है, तो अभी कल का मैं बात बताती हूँ। मैं पटना से दिल्ली और दिल्ली से जयपुर मेरा फ़्लाइट था। हम फ़्लाइट इसलिए लेते हैं ताकि हम कम टाइम में सेफली घर पहुँच जाएँ। बट इंडिगो से हमने बुकिंग किया था। हमें क्या पता कि एयरलाइंस इतनी ही घटिया होती है। पहली बार मैंने ऐसा फील किया है कि इससे अच्छा तो हम बस से ट्रैवल कर ले, वो अच्छा है, बाइक से चले जाए वो अच्छा है, लेकिन फ़्लाइट कभी भी नहीं, वो भी इंडिगो बिल्कुल भी नहीं। क्या हुआ हम लोगों के साथ, हम लोग कम से कम 200 पैसेंजर होंगे, और जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे, हम लोग का फ़्लाइट था 7:30 को, लेकिन इन्होंने पहले डिले किया 15 मिनट। ओके, तो हम लोग का टाइमिंग हो गया 8:35 के अप्रॉक्स। तो हम लोग सोचे चलो ठीक है, 1 घंटे का टाइमिंग है, हम लोग वेट कर लेते हैं। लेकिन इन्होंने ना कोई मैसेज ना कोई इन्फॉर्मेशन हम लोगों को दिया। जब हम लोग ग्राउंड स्टाफ से कांटेक्ट किए तो उन्होंने बोला कि वो फ़्लाइट क्या हुआ है, वो चंडीगढ़ चली गई है वेदर इशू के कारण, वहाँ से कुछ पैसेंजर को लेके फिर दिल्ली आएगी। ठीक है, हम लोग सोचे चलो ठीक है, वेट कर लेते हैं, 8:35 ही तो है, इतना टाइम तो वेट किए ही, थोड़ा टाइम और भी वेट कर लेते हैं। लेकिन आफ्टर 5 मिनट के बाद पता चलता है कि वो फ़्लाइट अब 10:35 हो गई है। फिर जो वहाँ के लोग थे, कुछ यंग थे, कुछ बहुत ही ज़्यादा बूढ़े थे, जो होता है कि बस उनको घर जाना होता है, अपनों से मिलना होता है, उनको नहीं फ़र्क पड़ रहा है कि यार टाइमिंग का, उनको लग रहा है चलो ठीक है 15-20 मिनट तो हम वेट कर ही सकते हैं, आराम से घर पहुंच जाएंगे। उनको बस घर की रहता है कि बस अपनों से मिले। और इंडिगो वाले क्या कर रहे हैं, उनसे बदतमीज़ी से बात कर रहे हैं और बोलते हैं कि जो पुलिस ऑफिसर थे उनको डर लग रहा है, वहाँ पे जो ग्राउंड स्टाफ है उनको डर लग रहा है कि हम लोग उनके साथ गलत ना करें। उनको ये डर नहीं लग रहा है कि हम लोग के साथ गलत हो रहा है, वो अपनी सेफ्टी देख रहे हैं, हम लोग के लिए कुछ भी नहीं, ज़ीरो। उसके बाद फिर क्या हुआ कि अगर इतना फ़्लाइट डिले है तो हम लोग आपको खाना दे देते हैं। खाने में क्या, हम लोग वहाँ गए पता करने के लिए, रात का समय है, 10 बज चुका है, कौन खाना खाएगा। ठीक, कुछ लोग तो खाना खाए, कुछ लोग नहीं भी खाए। उसके बाद जब वहाँ पहुँचे तो खाने में क्या मिल रहा है आपको, एक प्लेट में 1 चपाती, थोड़ा सा राइस, दाल और पनीर का सब्जी। पनीर का सब्जी है नहीं है कुछ पता नहीं है, उसमें बस 4 मटर 2 आलू ये मिला हुआ है, वो आपको मिल रहा है। ना नमक का पता, ना दाल का पता, दाल में पानी है क्या है कुछ भी पता नहीं है आपको, बस वो खाने को मिल रहा है। और जो मेन थी, जब हम लोग बोल रहे थे कि हम लोग को सीनियर मैनेजर से बात करनी है, तो वो एक आई, गीता नाम था उनका, उनको भेजा गया कि वो हम लोगों से बात करें। वो लोग क्या किए, अपने बात में इन लोगों को तो ऐसे ट्रेनिंग दिया जाता है ना कि मतलब कुछ भी इनको बोल लो, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, इनके सामने कोई मर भी जाए ना, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वैसे एक हुआ था, एक लेडीज़ थी, उनको वोमिटिंग वगैरह आ रहा था, तो बोला गया कि कोई डॉक्टर को बुला दिया जाए। तो ये क्या किए, कोई नर्स वगैरह जो होते हैं नॉर्मली कोई भी हॉस्पिटल से बुला दिया गया। वो आए, वो चेक किए, उनको कुछ पता नहीं चल रहा है कि हुआ क्या है उनको, बस वो चेक किए, बोलते हैं कि एक स्लिप पे साइन कर दो, हो गया है चेक, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है, सो आप इस स्लिप पे साइन कर दो कि हो गया है, प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, ऐसा हुआ। फिर जो उनके साथ थे, जो लेडीज़ थी उनके साथ जो थे, वो आए, बोले ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, आप कैसे नर्स को भेजे, डॉक्टर को भेजना चाहिए ना, आप ऐसे नर्स को भेजे हैं। तो फिर वहाँ पे जो थी वो बार बार कॉल कर रही है, किसको कॉल करी कुछ पता नहीं, बस कान में फ़ोन सटा हुआ है। वैसे तो हम लोग भी नौटंकी कर सकते हैं कि हम मोदी जी से बात कर रहे हैं, हम मोदी जी के रिलेटिव हैं, ऐसे हम भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या है, बेवकूफ़ हैं, हम लोग
समझते नहीं है लोगों को। वो क्या की, फिर बार बार कॉल कर रही है, किसको किसको कॉल कर रही है, ना डॉक्टर आया ना कुछ हुआ। उसके बाद क्या करती है वो, और वो जो मैडम थी उनको फ्लाइट का नंबर भी तक पता नहीं था। उनके बगल में जो स्टाफ थे ना, उनसे पूछ रहे हैं कि फ्लाइट का नंबर क्या है। ऐसे हम शॉक्ड हो गए कि यार हम लोग इतने टाइम से खड़े हैं, हम लोग को फ्लाइट का नंबर पता चल गया है कि क्या है। उसके बाद क्या की, ये लोग आपस में जो भी इन लोग का घपला हुआ, ये लोग क्या किए, जो हम लोग का गेट था वो गेट भी चेंज कर दिए ताकि जहाँ पे हम हंगामा कर रहे हैं वहाँ से भटक जाए। और क्या कि मैडम, जो लेडीज़ थी, कुछ लोग बच्चे थे, उन लोगों को चलो चलो खाना खा लो, चलो चलो खाना खा लो। कुछ बच्चे जो थे जो उनके साथ चले गए, अब वो उनके साथ चली गई खाना खिलाने उन लोगों को, और खाना वो लोग खा रहे हैं आराम से। और जो एक अंकल थे वो कॉर्नर में खड़े ही रहे, बोले जब तक आप नहीं जाओगे तब तक हम नहीं जाएंगे। वो बोलती है आप बैठ जाओ ना, कोई दिक्कत नहीं। बोले हम मेरी बैठने का आप टेंशन मत लो। उनको वो टेंशन है कि हम खड़े हैं, ये नहीं पता चल रहा है कि हम 4 घंटे से खड़े हैं। ऐसा है इंडिगो का। और हम लोग सुबह से, मतलब मैं जब से वो हो रहा था, मैं इंडिगो को कांटेक्ट करने का कोशिश कर रही हूँ। सपोर्टिव होता है ना, सपोर्टिव लिखते हैं कि सपोर्ट करूँगा मैं तुम्हें, ऐसे कोई प्रॉब्लम होगा तो। कुछ भी नहीं सॉल्यूशन है उनका। और मैं सुबह से कांटेक्ट कर रही हूँ, कुछ भी नहीं बोलते, सॉरी माफ़ कर दो, बस इतना ही बोलना होता है उन लोगों को। अभी कोई एयरलाइंस मतलब कि कुछ हो जाए, कोई नेता का कुछ हो जाए तो देखो न्यूज़ पे आ जाएगा कि ऐसा हुआ है, उनका एयरलाइंस इतना डिले हो गया, ये हो गया, वहाँ नहीं आ पाए हैं एयरलाइंस डिले के वजह से। हम लोग के साथ कुछ भी नहीं हुआ। और फिर बोलते हैं कि आप लोग हंगामा मत करो, आप लोग गाली गलौज ना करो, आप लोग को तो मारना चाहिए। गाली गलौज तो बहुत कम है आप लोग के लिए। उसके बाद खाना खिला दिए गए, खाना हम लोग खा लिए, सब लोग खाना खा लिए। उसके बाद दूसरा जो गेट था वहाँ गए। गेट पे बोला गया था कि 10:55 को आ जाएगा फ्लाइट, आप उस पर बैठ जाना, 11:30 को आपका फ्लाइट यहाँ से टेक ऑफ कर जाएगा, ठीक है। हम लोग चलो वेट कर लिए। उसके बाद खाना खाते बहस करते करते हो गया टाइमिंग। फिर हम लोग गए, जो गेट हम लोग को बोला गया कि आप वहाँ जाओ, वहाँ पे आपकी फ़्लाइट आएगी। बट वहाँ पे भी कोई सोल्यूशन नहीं है। वहाँ पे एक बैठे हुए हैं, एक भैया थे, वो बोल रहे थे कि मेरा ऐसा बात है, आप ऐसे कर रहे हो, मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। वो अपना बता रहे थे, वो पूरा कांप रहे हैं, और सामने जो है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो बोलते हैं कि मैं ऐसा हूँ ही नहीं कि मैं किसी पे चिल्लाऊँ, अगर इतना टाइम डिले हो रहा है तभी तो मैं बोल रहा हूँ। तब तक हो चुका था 11 बज चुका था, तब तक भी फ़्लाइट नहीं आई थी। उसके बाद क्या हुआ, जब हम लोग बहुत हल्ला किए, बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा पब्लिक का, तब जाके वो अरेंज करते हैं फ़्लाइट। वो फ़्लाइट नहीं जो चंडीगढ़ से आने वाली थी, वो फ़्लाइट जो दिल्ली एयरपोर्ट पे था। मीन्स कि दिल्ली एयरपोर्ट पे इंडिगो का फ़्लाइट था, तो आप पहले भी अरेंज करा सकते थे। जब आप देखें कि पब्लिक इतना हाइपर हो रही है, तब जाके आप अरेंज करा रहे थे। मतलब कि आप पब्लिक का मेंटल स्टेबिलिटी डाउन कर दो, सब कुछ डाउन कर दो, उसके बाद आप अरेंज कराओ कि आप आराम से जाओ। उसके बाद भी वहाँ पे भीड़ लगा हुआ है, सब लोग जाने के लिए, अपने घर जाने के लिए हो रहे हैं। जयपुर का जो आप एरिया है जहाँ पे मैं रहती हूँ, वहाँ पे बहुत ही, मतलब कि रात को तो गाड़ी चलती नहीं है। जब मैं आ रही थी तो 4-5 लोग थे जो हमारे ऑटो को रुकवाना चाह रहे थे। सोचो अगर वो बुरे लोग होते तो हमारे साथ क्या होता। उसके बाद हम लोग फ्लाइट पे बैठे, थोड़ा दूर रनवे पे चला, रनवे पे जाके आधे घंटे तक रोक के रखा फ्लाइट, आधे घंटे तक। क्यों, अब पता नहीं। और हम लोग कुछ बोल रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। फ्लाइट में स्टाफ जो थी उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो लोग आराम से जाके चेयर पे बैठी हुई हैं। 12:30 को हमारा फ़्लाइट वहाँ से टेक ऑफ किया है। उसके बाद फिर यहाँ पे लैंडिंग हुई, उसके बाद सबको ट्रॉली मिला, और मेरी ट्रॉली टूट चुकी है। हम लोग से क्या चीज़ की सेफ्टी खोजते हैं, किस चीज़ की, किसी चीज़ की भी नहीं, ज़ीरो है। इंडिगो को बैन किया जाए, कुछ भी नहीं है। सिर्फ यहाँ पे ना पॉलिटिशियन पैसा खा रहे हैं, और जो एयरलाइंस है ना वो मज़े ले रही है। हम लोग का उन लोग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। सुबह से मैं 3-4 बार कॉल चेक कर चुकी हूँ कि ऐसा प्रॉब्लम है। वो बोलते बस सॉरी मैम, सॉरी मैम। तो हम लोग भी सॉरी बोल के ना इंडिगो को बैन करो।